इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। जी संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। अमरकंटक में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री मज्जनयन पंचकलंक महामहोत्सव होना है। वहां पर 24,000 किलो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा, साथ ही साथ 1008 सेस्पुट के अंदर जिन प्रतिमाएं विराजमान होना है, जो कि यहाँ पर रखी हुई आप लोग देख रहे हैं। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 2,51,000 रुपये रखी गई है। आप सभी के पुण्य से सारी प्रतिमाएं उसी समय हो जाती जिस समय योजना आई थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बोला अमरकंटक के आसपास के जो लोग हैं, बुल्हार है, कोटमा है, चिरमिरी, मननगढ़, डंडोरी, इन सभी को भी अवसर मिलना चाहिए। आप सबके लिए अवसर मिला हुआ है। अभी 300 प्रतिमाएं बाकी हैं। आप अपना नाम देकर के पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। जिस वेदी पर ये प्रतिमा विराजमान होंगी, ये तो प्रतिमा हो गई, जिस वेदी पर विराजमान होंगी, इनके 51,000 रुपये की धनराशि के माध्यम से आप वो वाला लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, छत्र, चमर, भामंडल, इनके 51,000 रुपये की धनराशि अगर आप देते हैं, इस योजना का लाभ भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जिन्हें इंद्र इंद्राणी बनने का अवसर प्राप्त करना है, 1008 इंद्र इंद्राणी बनने का आशीर्वाद गुरुदेव के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुआ है। एक छोटी सी राशि यहाँ पर रखी गई है, इनके 51,000 रुपये की धनराशि, जिसके माध्यम से आप यह लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त हुआ है जिनेन्द्र कुमार, अनिल कुमार, जतन कुमार जैन, चंदेरिया, कोटमा, और दूसरी ओर से करेंगे नितिन जैन, रुचिका, शुभ शोर, राजत, मधु जैन, निश्चल, रायबरेली, कानपुर, मध्य प्रदेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आशीष, श्वेता जैन, रायपुर, आपको भी पूज्य गुरुदेव कर कमलों में साधन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री आनंद अरविंद अक्षय रक्षित, सौरभ जैन, कोटमा, आपको भी पूज्य गुरुदेव कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मधु जैन, विप्रा जैन, विजय जैन, संगीता जैन, कानपुर, आप भी प्राप्त हुआ है। अच्छा, आज मुनि सेवा समिति कोटमा से आई हुई है। अपने स्थान पर खड़े होकर के वो भी पूज्य गुरुदेव को अपने स्थान पर खड़े होकर के वहीं से नमोस्तु करें। खाली करा ले, हो गया। हाँ, दो लोग आए, दो लोग, इसको उठाते जाए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ, जिनके जीवन की हर चर्या जैनागम का वह। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र अत्र अवतर सम्मोष्टि आह्वानम, आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, आत्मन सन्नेतो सन्निधिकरणम, परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को इस राग द्वेष की बेतरणी से अब तक पार नहीं, तब विद्या सिंधु के जल कण से भवकाल से धोने, आना जाना मिट जाए मेरा, निज शांति स्वरूप न जान सका, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी, संसार ताप मिट जाए मेरा। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र सर्वेशाम संसार ताप विनाशनाय चंदन द्रव्य पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को अपने तो केवल
चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय। विद्यासागर जी महामुनि यह सर्वसम अक्षय पद प्राप्त है क्षितान्नव पांति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने, यह मदन विजेता बन न सके यह। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम काम बाण विध्वंसनाय पुष्पन पांति। इस अति भक्ष यक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं, नय वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। अब और यदिक न। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वसाम शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति। मोहान्ध्य दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वसाम महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं मैं इन्हें जलाने, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वसाम अष्ट कर्म दायनाय धूपम निर्वपामति। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वसाम महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के सायल मस्त, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र नर प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामति। भाव की निर्मल सरिता में अविगाहन करने, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे अरुण काम ना देख सके। ओम ह्रीम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है जयमाला पुण्य अर्घ्यम निर्वपामति। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। चार प्रकार के लोग होते हैं। संसार चार दिनों का मेला है। आप लोग कहते भी ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और बातों बात में निकल जाएगा समय, आप करते रहना बात। तो इस 4 दिनों में हमको क्या करना, कैसे करना है, इस पर हमको विचार करना है। संचालक महोदय कह रहे थे कुछ 4 दिनों के बाद तो वहाँ पर अमरकंटक में महा महोत्सव होने वाला है, जहाँ पर आप यह धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर के पुण्य अर्जन कर सकते हैं। संसार में हम क्यों भटक रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि 13 मेला के चक्कर में। आचार्य महाराज जी राजस्थान के हैं, दीक्षा आचार्य की राजस्थान में थी ना। अच्छा, हम हमेशा कहते, गुरुदेव कहते हैं वहां पर राजस्थान भाषा बोलते हैं थारी मारी, तेरी मेरी तुम्हारी हमारी, ऐसा है। तो थारी मारी में पूरा संसार लगा हुआ है, इसलिए संसार के चक्कर में घूम रहा है। अब उसमें को विचार करना कि हमको उसके लिए बचने का क्या उपाय है। 4 प्रकार की विचारधारा वाले होते हैं। एक तेरा मेरा, ये 2 चीज हो गई हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता कि तेरा भी मेरा है और मेरा भी, तेरा भी मेरा है और तेरा भी मेरा है और मेरा भी मेरा है।
ऐसे कौन हुए हैं? हम जब इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें दृष्टि पड़ती है। तो जो कुरुवंश में धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जो दुर्योधन आदि जिनको कौरव बोलते हैं ना, तो उनकी क्या विचारधारा थी कि मेरा तो मेरा है ही है, तेरा भी मेरा है। हम उनको 1 इंच जगह भी नहीं देंगे, क्योंकि सब जुआ में वो हार चुके हैं। तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। अब वहां पर जब महाभारत युद्ध होने लगा तो उसका कारण क्या था? पांडव ने क्या कहा? पांडव कहते थे संतोषी थे। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं, अर्जुन है, और से भीम है, नकुल सहदेव हैं, ये सभी मोक्ष को गए हैं। 3 पांडव जो मोक्ष को गए हैं और 2 पांडव जो थे बाद वाले वो स्वर्ग गए हैं। उनकी उत्कृष्ट विचारधारा थी। उन्होंने भाई हमको इससे मतलब नहीं है, आप तो खूब राज्य करो, लेकिन आपका तेरा तो तेरा है, लेकिन मेरा तो मेरा है। हमको हमारा दे दो, आप अपना संभालो, काय को लड़ाई झगड़ा करो, तेरी मेरी झक्कर में क्यों पड़ो। पांडव कितने संतोषी थे। उन्होंने कहा कि भाई तेरा तो तेरा है और मेरा तो मेरा है। ऐसे पांडव हुए हैं। पहले ये कौरव, बाद में बात आई, दूसरे नंबर में पांडव की बात आई। अब उसके आगे अपन चलते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आती है। तो उनकी विचारधारा क्या थी कि तेरा तो तेरा है, मेरा भी तेरा है। जब ये बात आई कि राजपाट किसको देना है, तो अभिषेक होने की बात हुई, राजाभिषेक होने की बात आई, पाठ देने की बात आई, तो उस समय राजा दशरथ ने कहा कि भाई सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन है? राम है, उनके लिए ये राजपाट दिया जाता है और भरत के लिए अलग दूसरा राजपाट दिया जाएगा। आगे घटनाक्रम ऐसा हुआ कि सबको मालूम है, तब उन्होंने कहा नहीं, पिता के वचनों की रक्षा करना है। अपने छोटे भाई को बोला भरत से, भरत तेरा राज पूरा सही है, मेरा भी तेरा है, तुम यहाँ राज्य करो, तुम यहाँ पर शासन करो और हमारा तुम्हारे साथ में साथ है। खुशी खुशी बोला था, गुस्से में नहीं बोला था, लड़ाई झगड़े में नहीं बोला था कि तेरा तो तेरा है, मेरा भी तेरा है। अब इसके आगे जब चलते हैं तो संतों की बात आती है, गुरुदेव की बात आती है, तो संत क्या कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, दुनिया तो 4 दिनों का बसेरा है। न तेरा है न मेरा है, ये तो दुनिया 4 दिनों का बसेरा है। इस संत की भावना होती है, संतों की विचारधारा होती है। इसी विचारधारा में संत जीते हैं, अपनी साधना करते हैं, उपदेश देते हैं। आप सब, हम सबका पुण्य है कि हम सबकी यात्रा यहाँ पर चल रही है। अमरकंटक क्यों चल रही है? जहाँ पर यह बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो हम विचार कर लें कि हम कौन सी विचारधाराओं में आते हैं, हम किस विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम इसे विचार कर लेंगे हमको कैसे व्यक्ति बनना है, तो हम समझ जाएंगे कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हम क्या करना चाहते हैं। और गर्मी का समय है ही, आप सब जानते हैं ना, ब्याह काल चल भी रहा है। बस इतना सा ध्यान रखना कि तेरा मेरे चक्कर में नहीं रहना है। हमारा तो अपना स्वयं अपनी आत्म तत्व ही मुख्य है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। संत साधु महाराज ये भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं कि जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, ये संसार मेरा कैसे हो सकता है। एकमात्र मेरा आत्म तत्व और पंच परमेष्टि की शरण ही हमारे लिए लाभकारी है, उपकारी है। इसलिए तेरा मेरा का चक्कर छोड़ करके ये बस ध्यान रखना कि दुनिया 4 दिनों का मेला है। 4 प्रकार के व्यक्ति बता दिए। अब आप लोग खुद निर्णय कर लो कि कैसा हमको करना है, कैसे बनना है। और मैं परम पूज्य आचार्य हमारे चरणों में निवेदन करता हूँ, दासांग जनवाणी माता की। कंटक जा रहे हैं, बताते हैं, हम भी शामिल होने आ रहे हैं। जयवादीनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आप सबको विदित है, आगामी 25 मार्च से 2 अप्रैल तक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम सन्निधि में सत्संग सानिध्य में श्री मज्जनन पंचकल्याणक महामहोत्सव अमरकंटक में होना तय हुआ है। पूज्य गुरुदेव का भी बिहार चल रहा है। 21 या 22 मार्च तक पूज्य गुरुदेव वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं, अमरकंटक में जो सहस्कूट जिनालय बन रहा है, जिसमें 1008 जिनबिंब प्रतिमाएं रखी जाना है, लगभग 300 प्रतिमाओं के नाम अभी बाकी हैं। आप सभी को अवसर प्राप्त होना है। पूज्य गुरुदेव की भावना थी, अमरकंटक के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं
बुढ़ार, शहडोल, कोतमा, चिरबिरी, मनेन्द्रगढ़, अकलतरा, बिलासपुर, रायपुर जो भी क्षेत्र हैं उन सबको यह प्रतिमाएं मिलना चाहिए थी, इसलिए इन प्रतिमाओं को बाकी रखा गया था। आप सभी समाज को यह अवसर भी प्राप्त है, आप अपना नाम लिखा कर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 2,51,000 रुपये की दान राशि दे करके आप एक प्रतिमा विराजमान करें, साथ ही साथ आपको इंद्रदानी बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ 51,000 रुपये की दान राशि के माध्यम से जिन वेदी पर विराजमान प्रतिमाएं होंगी उस वेदी में दान राशि दे सकते हैं। 51,000 रुपये की दान राशि के माध्यम से अष्ट प्रातिहारी, उन प्रतिमा के ऊपर जो अष्ट प्रातिहार होते हैं, छत्र, चमर, भामंडल आदि, इस प्रकार से भी आप दान राशि दे सकते हैं। और 1008 इंद्रानी बनने का अवसर वहां पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी को प्राप्त हुआ है। 51,000 रुपये की दान राशि के माध्यम से शीघ्र शीघ्र अपना नाम वहां पर लिखा करके यह अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम्। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 शंकर भगवंतों की, अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। हम विचार करें कि हम पहले दुखी क्यों हैं, किससे दुखी हैं, दुख का कारण क्या है, ये हमारे मन में आस्था विश्वास होना चाहिए। एक प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए, और इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है। जब ये बात हमारे मन में आ जाती है तब हमको बात समझ में आती है कि दुखों से बचने का उपाय एकमात्र साधन, उसका कारण है तो वह धर्म है। कल जैसा आप लोग को बताया था कि हम सभी के जो शौक़ हैं कभी शोक में ना बदल जाएं। हमारे सबके शौक़ जो होते हैं ना, जिसको आप एंजॉय, हैप्पी, हॉबी बोलते हैं ना, तो हमारे शौक़ जो हैं वो शोक में ना बदल जाएं, इसके लिए हमको उसके पहले सावधानी रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, सुनने में आपने होगा कि लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचने लगते हैं, सेल्फी, और उसके चक्कर में ऐसा हो जाता है कि उनका जो शौक़ होता है उनके लिए प्राण घातक बन जाता है। कई बार नाव वगैरह में सेल्फी लेते रहे, नदी किनारे जाते रहे, नदी के नीचे गिर गए। पतंग तनाने का शौक़ था, शौक़ कर रहे थे, और आपका शौक़ ऐसा हो गया, पतंग के पीछे भागे या वहाँ से भागे और बिल्डिंग के नीचे गिर गए, तो जो आपका जो शौक़ था वो शोक में बदल गया। इसी प्रकार से खाने पीने के भी शौक़ होते हैं, आजकल ज़्यादा चलने लगे हैं। फास्ट फूड का शौक़ चल गया है, पिज्ज़ा, बर्गर और क्या पिज्ज़ा और क्या क्या कहलाते हैं, नूडल्स वगैरह, ये सब होते हैं ना। अब इन सब में ऐसी वस्तुएं रहती हैं कि हम शौक़ से तो इनका उपयोग कर रहे हैं, और बाद में पता इस शौक़ जो हमारे हैं वो शोक में बदल जाते हैं। आत्मा की बीमारी हो जाती है, और भी कैसी बीमारी हो जाती हैं, कैंसर, जैसे मैदा, पतली ऐसे आटा होता है, तो उस कारण से हमारे जो शौक़ है वो शोक में बदल जाते हैं। इसलिए हमको समझना है कि हमारे शौक़ जो हैं शोक में बदले, उसके पहले हमको अलर्ट हो जाना है। क्योंकि ये पंक्ति हमने रास्ते में यातायात के नियम में पढ़ी थी कि आपके शौक़ शोक में न बदल जाएं, इसके पहले आप हेलमेट पहन लीजिए। जब टू व्हीलर चलाते हैं ना, उसमें नियम रहता है ना कि आप हेलमेट पहन करके आप मतलब गाड़ी चलाइए। एक उदाहरण याद आ गया आपके लिए कि कैसा होता है। लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में लगभग 2 लाख चिप्स हैं। आपके मोबाइल में एक ही चिप्स रहती है, 32 GB की, कितनी मेमोरी आ जाती है। हमारे दिमाग में उससे कितने 20 लाख गुनी, मतलब कितनी, इतनी है। और विज्ञान कहता है कि व्यक्ति के मन में, दिमाग में जितनी चिप्स होती हैं उसमें से मुश्किल से 7, 8, 10% ही उपयोग कर पाता वो व्यक्ति। महान वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन या आपके न्यूटन हुए हैं ना, उनकी जो थी 15% उन्होंने उपयोग किया था। इतनी ब्रेन में चिप्स हैं। और इसको ब्रेन को, इसको बचाने के लिए, अपने के लिए, जब आप शौक करने जा रहे हो तो आप उसके लिए हेलमेट पहनिए, वहाँ पे से लिखा हुआ था।
तो ये मत सोचिए कि जो शहर के लोग ही वही पढ़े लिखे समझदार होते हैं। एक व्यक्ति ने भैंस लेकर के जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। अब भैंस लेकर के वह जा रहा था, अब रास्ते में एक शहर पड़ा, जिला स्तर का जिला था। अब रास्ते में आजकल तो चौड़ी सड़कें हो गई हैं, चौराहे पर विशेष तो यातायात के पुलिस खड़ी रहती है और लाइटिंग सिस्टम भी रहता है, रोकने के लिए और जाने के लिए हरी और लाल बत्ती लगी रहती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि एक व्यक्ति भैंस पर बैठ करके जो आ रहा है, उसने बोला ये तो नियम के विरुद्ध है, कानून के ठीक नहीं है। तो उसने उसको रोका भी। अब वो गांव का था, जैसे भी था उसने हिसाब से कहा, वो निकलने लगा। ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको रोका, पूछा ए भाई ये क्या जा रहा है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप ये ऐसा अलाउ नहीं, मतलब इस नियम के विरुद्ध है। तो उसने बोला कि नहीं भाई, हम तो हमारी भैंस है, हम साथ में जा रहे हैं, हमको दूसरे गांव जाना है, रास्ते में आपका शहर पड़ो, मैं क्या करूँ इसके लिए, चौराहा पर क्या पढ़ूँ। तो पुलिस वाले ने जो था, जो वहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था में था, उसने बोला कि अरे अभी कोरोना काल चल रहा है और इस समय थोड़ा जेब वगैरह में ज़्यादा पैसे भी नहीं आ रहे हैं, अब इसके पास तो पैसे होना चाहिए, इससे कुछ ना कुछ ढंग से लेना चाहिए, ये बात भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उसने क्या कहा कि भाई साहब सुनिए, आप कानून के विरुद्ध चल रहे हो। कैसे कानून के विरुद्ध चल रहे बताइए आप। उसने कहा कि नियम ये है कि जो भी यहाँ से निकलता है उसके लिए हेलमेट लगाना जरूरी है, हेलमेट लगाना जरूरी है। आपने हेलमेट नहीं पहना है इसलिए आप इसके लिए 100 रुपये 500 रुपये जुर्माना आप भरिए। उस व्यक्ति समझदार था, उनने बोला सुनिए साहब, हमको मालूम है हेलमेट जो लगाया जाता है 2 व्हीकल वालों के लिए लगाया जाता है, 2 चक्की जो गाड़ी होती है ना उनके लिए अलाउ रहता है। ये हमारी भैंस कितने व्हीकल है, कितने व्हीकल की है, 4 व्हीकल की है, इसमें अलाउ नहीं है, चलो यहाँ से वहाँ के निकल गया। हम ये कहना चाहते हैं कि गांव वाले भी समझदार होते हैं, आप अपना समझना नहीं समझना, उनकी भी शिक्षा होती है। इसलिए आचार्य महाराज जी हमेशा कहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधारो। आज के समय में लोग पढ़े लिखे तो बहुत हो गए हैं लेकिन समझदार कम हो गए हैं। इसलिए समझदारी यही है कि हम धर्म के स्वरूप को समझें, क्योंकि हमको जो दुख से निकाल करके सुख में रखता है वही सच्चा धर्म कहलाता है। आप लोग 2 वस्तुएं पढ़ते हैं, 2 वस्तुएं आप उपयोग करते हैं, एक तो पैरों के लिए जूते चप्पल आदि पहनते हैं और एक टोपी सिर पे लगाते हैं। कुछ लोग लगाए हुए हैं, अपनी भारतीय परंपरा वेशभूषा में आती है, सिर पर जो टोपी होती है ना तो उसमें, और पैरों में जूते चप्पल पहनते हैं। दोनों चीज़ पहनने के उपयोग में होती हैं, आप उपयोग करते हैं। अब आप विचार करना कि कभी भी टोपी गंदी भी हो जाए, फट भी जाए, आप घर में उसको कहाँ रखते हैं, खूंटी पर रखते हैं। आप गंदी भी टोपी हो गई, फटी भी हो गई, पुरानी भी हो गई, तब भी आप उसको कहाँ खूंटी पर रखते हैं। और जूता कितना भी नया का नया हो, नया आप शोरूम से खरीद के लाए भी हों, पहना भी नहीं होगा और आप घर के कोने में नीचे रखते हैं। बस यही अंतर धर्म और अधर्म में है। धर्म हमेशा आपको ऊपर रखता है, अधर्म आपको हमेशा नीचे ले जाता है। जैसे जूते चप्पल आप हमेशा पैरों में पहनते हैं, उसकी जगह भी हमेशा नीचे ही रहती है। इसलिए धर्म के स्वरूप को समझो, उसके मर्म को समझो। लोग कहते हैं कि धर्म हमको समझ नहीं आता, जो लोग खूब धर्म करते हैं वो परेशान हो रहे हैं, दुखों से काफ़ी हो रहे हैं। ये विचार करिए आपकी, जो व्यक्ति अभी धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक सहिष्णुता उसके मन में है, सर्वधर्म संस्था रखता है, अपनी क्रियाएं करता रहता है, व्रतों का पालन कर रहता है, पूजा भक्ति पाठ गुरुओं की उपासना जिनवाणी सब कर रहा है, परेशान तब भी हो रहा है, उसको बहुत परेशानी हो रही है। और जो व्यक्ति जुआ खेल रहा है, गलत कार्य कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, उसके पास तो पैसे बढ़ता जा रहा है। उस समय हम आपको बताना चाहते हैं, आपने सुना भी होगा, ये तो उसने पूरे जन्म ने ऐसा धर्म का कार्य किया था, उस व्यक्ति ने जो अनैतिक अभी कार्य कर रहा है, उसको इसका फल बहुत अच्छा मिलना था लेकिन उसको कम फल मिल पा रहा है। और जो व्यक्ति अभी दुखी है, भलाई धार्मिक है, उसने पूरे भाव में ऐसे कुछ कार्य किए होंगे, किसी व्यक्ति को सताया होगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील पर ऐसे 5 पापों के रूप में किया होगा, उसका फल ऐसा उसको प्राप्त हो रहा है, इस कारण से भी दुखी हो रहा है। अभी जो धर्म कार्य कर रहा है उसका फल उसको आगे
अच्छा मिलेगा, तो धर्म हमेशा आपको ऊपर उठाता है और अधर्म आपको हमेशा नीचे ले जाता है। ये सब श्रद्धा आस्था की बात होती है। एक कथानक आता है, क्योंकि होली का समय चल रहा है, होली का त्यौहार चल रहा है ना, उसे समापन चल रहा है, 2 चल रही है ना। और होली का त्यौहार का संबंध है वृंदावन और मथुरा से ज़्यादा रहता, सब जानते करते हैं ना। तो श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण महापुरुषों में हुए हैं, तो उनके समय की हम आपको बता रहे हैं। तो उस समय उनकी पत्नी थी सत्यभामा, और सत्यभामा ने सोचा कि मेरा मायका पक्ष अच्छा तगड़ा है, काव्य के हिसाब से थे ना। तो उन्होंने कहा कि अपने स्वामी से कहा कि मैं आपको तौलना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी तो नारायण श्री कृष्ण है, जिनके सिर पर मोर का पंख होता है, और गुरुवार की पिछी में भी कौन सा पंख होते हैं? हाँ, भगवान नेमिनाथ भगवान के समय के उस समय महापुरुष हुए ना। और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात आपको बता दें, जो आपने संचालन कर रहे थे ना, कि 2 महीने पहले जब बिहार चल रहा था, और जब बिहार चलते चलते महाराष्ट्र में वर्धा आया, तो वहाँ आचार्य महाराज जी के केस लॉन्च हुए थे। वर्धा आया था, वहाँ भी केस लॉन्च हुए थे, बिहार के बीच में हुए थे, वो महाराष्ट्र में था। ये छत्तीसगढ़ में कवर्धा आया, कवर्धा के बीच में भी आचार्य से केस लॉन्च हुए। वर्धा मतलब वृद्धि हो, वृद्धि हो मतलब जहाँ वृद्धि होती है, गुरुवर की तपस्या में और वृद्धि हुई, उस हिसाब से एक कवर्धा का कवर्धा का संयोग तो देखिए छत्तीसगढ़ का। तो वह श्री कृष्ण की बात आपको बता रहे थे, तो उसने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी भावना है। उन्होंने अपना जितना भी जेवर, जो सोना, जो भी व्यवहार था, सत्यभामा उनकी जो रानी थी, उन्होंने उसको सब रख दिया। तब भी देखा गया कि उनका जो पल्ला था तो ऊपर का ऊपर ही रहा, जिसमें सब वैभव रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था। समझ में नहीं आया कैसा क्या है, पूरा वैभव रख दिया, तब भी पल्ला उनका ऊपर था वैभव का, और ऊपर से फिर उनकी एक और पत्नी थी, 8 पत्नी थी उनकी, 8 पटरानी थी। उनका एक का नाम था रुक्मणी था। रुक्मणी आई, रुक्मणी ने कहा प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपने स्वामी के चरणों को गंधोदक पाद प्रक्षालन कराया, यही मेरे लिए सब कुछ है। और उन्होंने उस तराजू पर जब गंधोदक रखा, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रभु गुरु के गंधोदक इतना बड़ा महत्व होता है, वहाँ पर भक्ति आस्था श्रद्धा काम करती है। जब होली का त्यौहार होता है, आप मना रहे थे ना, तो वहाँ पर आस्था श्रद्धा काम करी रुक्मणी की। उसने कहा मेरे प्रभु तो यही है, मेरे स्वामी तो यही हैं, यही आस्था श्रद्धा का विषय होता है। उस गंधोदक का इतना महत्व था कि उस गंधोदक भारी पड़ गया, हिसाब से कम हो गए। बस ये हम आपको बताना चाहते हैं। अभी आप लोग हमेशा मंदिर जी में जाते हैं, यहाँ पर जो योजना बनी है, बहुत ही कम श्रावक यहाँ पर संख्या में है। ध्यान रखना, जहाँ जिनेंद्र भगवान का, त्रिलोकीनाथ का, ऐसी बीताग मुद्दा का जिनालय बनता है, वो अपने आप से बड़ा पुण्यशाली हो जाता है, वहाँ के सभी बड़े पुण्यशाली हो जाते हैं। और जिस जिनालय के निर्माण के लिए ऐसे महान आचार्य का आशीर्वाद मिल जाता है, तो जिनालय की चिंता नहीं करना, खड़े खड़े तैयार हो जाएगा। श्रावक यहाँ के यहाँ निवेदन करने लगे, 2-4-5 घर श्रावक हैं। उन्होंने क्या कहा आचार्य से, आचार्य से मकान बनाना, हम तो मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाते हैं, हम जिनालय बना सकते हैं क्या? आचार्य ने उनकी भावना पढ़ ली कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, कल दोपहर की बात है, जो अपने गुरुकुल स्कूल की बात है। आचार्य मैंने उनकी भावना पढ़ ली। उन्होंने कहा आचार्य अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। 2 घर की समाज मुख्य रहती है, 5 घर की है ना। उन्होंने कहा आचार्य जैसा आप कहेंगे वैसा कहेंगे। लोग सब बैठे थे और कमेटी वाले, उन्होंने जिनालय बनाना है, 10-20 लाख बन जाएगा, 20-30 में बन जाएगा, 25 लाख जितने लगेगा चलो जाएगा। उन्होंने कहा आचार्य अब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आचार्य ने कहा कि इस तरफ अमरकंटक है, इस तरफ चंद्रगिरी डोंगढ़ है, दोनों जगह पाषाण के विशाल विशाल जनालय बने हुए हैं। उन्हें समझ में आ गया आचार्य के क्या कहना चाहते हैं। आचार्य आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, 1 खोखा 2 खोखा जितना खोखा लग जाएगा हम उसको जनालय को बना के रहेंगे हैं। मन में आस्था श्रद्धा और भक्ति की बात होती है,
जैसे रुक्मणी के गंधोदक ने हम सबको बता दिया कि अस्त्र सज्जा होती है, अपने आप हम सबके कार्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं, धर्म को आगे रखना तो टोपी के समान है, अधर्म जूते के समान है। आप लोग समझ लीजिए कि हमको टोपी पहनना है कि जूते पहनना है, दोनों उपयोग करो, ना ही नहीं कर रहे हैं, दोनों आवश्यक वस्तुएं रहती हैं। किसका क्या स्थान होता है इसका दिमाग में तो रखना चाहिए, क्योंकि धर्म का फल क्या होता है, अधर्म का फल क्या होता है। आचार्य जी ने दो पंक्ति दोहा लिखा है, आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छा दोहा की रचना की है, और उसमें लिखा है कि एक खस अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार, एक खस टाटी सींच रहा इकले रहा बाहर। अब आजकल तो एसी और कूलर ज़्यादा चलने लगे हैं, पहले बैंक वगैरह ऑफिस में क्या होता था, इतनी व्यवस्था नहीं रहती थी, तो खिड़की में जो है ना खसखस की जो होती है ना चटाई, उसको लगा दी जाती थी। अब दोनों एक चटाई के इस तरफ है, एक इस चटाई के इस तरफ है। इस तरफ वो जो लेबर है, जो कर्मचारी है, जो सेवक है, जो प्यून चपरासी है ना, वो उसको उसमें पानी डाल रहा है, वो भी करना। और दूसरा व्यक्ति चढ़ाई की तरफ बैठा हुआ है, वो उसकी बहार ले रहा है, उसकी ठंडक ले रहा है। बस धर्म अधर्म का फल ही समझ में आ रहा है कि उसने पहले से अधर्म कार्य किए थे कि उसको बाहर धूप में, आंधी में और गर्म लू की चपेट में सहते हुए उसको सेवा करना, पानी का काम डालने का काम कर रहा है। उसका फल जो है, जिसने धर्म पहले किया था, अंदर उस ऑफिस के अंदर, उस कमरे के अंदर, कार्यालय के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ अधिकारी है, उसकी बहार ले रहा है। तो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा संसार। यदि आप धर्म का फल भोगना चाहते हो, टोपी जैसे आप उसका अनुभव करना चाहते हो, तो उस चीज़ का उपयोग करो। बाकी जैसा आप जानो, एज यू लाइक, आपकी जैसी इच्छा हो। हम सबके लिए यही गुरु वाणी है, यही जनवाणी है, यही प्रभु की वाणी है कि हम हमेशा धर्म को अंगीकार करते हुए अपने स्वरूप को समझें। और वास्तव में ऐसे जिनेन्द्र भगवान का जिनालय जो आप बनाने जा रहे हैं, ये मत सोचना कि यहाँ 3-4 घर हैं। यहाँ पर तो एक, जहाँ जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, सबका कर्तव्य हो जाता है कि यहाँ से 20 लाख भगवान का जिनालय बन रहा है। कितनी बड़ी बात है, जिसको देख करके चिरंजीवी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भव्य जिनालय आचार्य के आशीर्वाद से बनने जा रहा है, जिसकी भूमिका आज दोष के दिन इतने मूर्त में हो गई। हमने सुबह आचार्य से कहा, आचार्य महाराज जी आप जंगल कहाँ चले गए थे? आचार्य के उस व्यक्तिगत पुण्य था, जो यहाँ के दानदाता हैं, जमीन दानदाता मंदिर ना, उसका सब पुण्य था कि संयोग ऐसा हुआ कि वहाँ पर आज बिहार भी नहीं होना था, पूरा रुकना था, स्थायी है ना। इसके बाद भी उस जिनालय के पुण्य से, उस श्रावक के पुण्य से आचार्य का 3 किलोमीटर का बिहार हो गया। ये पुण्य की बात होती है, जब पुण्य को इकट्ठा करो, धर्म के माध्यम से इकट्ठा हो सकता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आज भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, अपने हाथों को जोड़कर नमोस्तु करें और गुरु का आशीर्वचन, अमृतमयी वाणी सुनने का सौभाग्य मिले। तालियां बजाकर बोलिए संत। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। 10-12 वर्ष लगभग हो गए होंगे। एक जवान है, किंतु एक आध पैर से विकलांग होने के कारण सब कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह सब लोग करते रहते हैं, किंतु मैं नहीं कर पाता। ये तो बात है, रोने की बात नहीं, किंतु मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मैं भी कुछ तो करता हूँ, कर सकता हूँ।
ऐसा उसने सोचा। सब लोग अपने अपने दर्शन करके जा रहे हैं। उस समय वह कहता है, मेरे लिए ऐसा कोई भी उपाय साधन बताओ ताकि मैं अपने जीवन में कुछ धर्म कर्म कर सकूं। मेरी अवस्था तो ये है। तो हमने कहा, लेकिन वह रोता हुआ नहीं कह रहा था, आत्मविश्वास के साथ कह रहा था। सोचा हमने, इसमें कोई विशेष क्या करना है ये नहीं, क्या त्याग करना ये सोचो। पैसे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु शरीर के लिए भोजन तो चाहिए। दिन में करो, रात में छूट छाट के बिना चारों प्रकार का यदि आहार का त्याग करते हो, कर सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत करो, धारणा बदल दो। शरीर तो वैसा है, इसीलिए इसको भाड़ा दे दो। भाड़ा समझते हो? भाड़ा ही तो है, और क्या है ये? उसमें सुख और शांति, सुख क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन उसको चलाने से हम बहुत जल्दी मुक्ति तक दौड़ लगा सकते हैं। ये शरीर का उपयोग है। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक, मैं आज संकल्प करता हूँ कि मैं अपने जीवन में इस प्रकार करूँगा। भूलूँगा नहीं, किंतु मैं आज संकल्प के साथ इसको अपने जीवन में उतारूँगा। वो सज्जन यहाँ पर है क्या? हाँ अच्छा हाँ, सिंगई परिवार। देखने सुनने से, पूछताछ करने से कल ज्ञात हुआ ये लोग सारे के सारे बुंदेलखंड से यहाँ पर आकर के बसे। और बहुत उत्साह के साथ उन्होंने कल वही व्यक्ति, ये तो वही संकल्प वाला है, और आकर के कहा, महाराज इधर से महाराज लोग आते हैं जाते हैं, अब तो विशेष रूप से यहाँ पर अमरकंटक बनने जा रहा है, पास ही है। इधर चंद्रगिरी है, बिलासपुर है, रायपुर है, मंडला जबलपुर है। अब देखो सभी लोगों ने तो ताली नहीं बजा, जो मंडला वाले थे वही बजा। डिंडोरी है, और यहाँ मुंगेली भी है, राजनांदगांव है, रायपुर है। और थोड़े से और आगे बढ़ जाए तो जसपुर ही है।
इस प्रकार चारों तरफ नगर, महानगर, उपनगर, गांव आदि आदि इधर से आ रहे हैं। हम पूरा को पूरा राज्य ने पेड़ पौधों से ढक दिया है। ऐसा किया, देखो ये परोपकार का कार्य करने के लिए बहुत चारों दसों दिशाओं में खुले हुए हैं। तो वह व्यक्ति संकल्प इतना है कि घर बना सकते हैं लगन के साथ, तो देवों का घर बनाने में क्या दिक्कत है। बड़ा नहीं सी छोटा पूरा काम हो जाएगा। ठान लिया उन लोगों ने और सब मिल करके संकल्प हुआ। वहाँ से विहार हुआ तो उस दिशा में था और इस दिशा में हमें आना था। देर भी हो रही थी, लेकिन वह कहता था, सोचता होगा महाराज कल निकल जाएंगे यहाँ से, इतनी दूर पुनः कैसे आ सकेंगे। योग की बात है। शौचाधिकार से निवृत्त होने के लिए उसी ओर चले गए। 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, कहा था 1.5 किलोमीटर, कुछ इधर उधर में देखा जगह। इन लोगों ने सोचा महाराज इतने दूर कैसे जाएंगे। तो जीवन में जब दूरी पूर्ण ही करना है तो इतना और उतना क्या मतलब होता है। आप लोग जल्दी जल्दी कहते हो, जल्दी जल्दी मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, तो मैं तो यही कहता हूँ, कहाँ जा रहे हैं तो मोक्ष चाह रहे हैं, उसमें क्या बात नहीं, मोक्ष जा रहे हैं, ये पक्का है ये। क्योंकि रत्नत्रय की धारण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो उनके ये संकल्प फलीभूत हो, उत्साह के साथ वे अपने कदम उठाए, मन को मजबूत बनाए, कषायों को छुआ नहीं, हमें वो करना ये करना सब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जब कोई भी जाएगा आएगा, 50 गांव यहाँ पर यहाँ से आते हैं और ये बीचों बीच में कवर्धा है। चौगड्डा क्या दसों दिशाओं में यहाँ पर फैले हुए हैं। तो उन यात्रियों का भी पुण्य होगा। बीच में यह इस प्रकार होता है। हमें तो और क्या करना है। तो मैंने तो कल ही आशीर्वाद दे दिया था उनको। योग से वहीं पर हम शौचालय निवृत्त हो गए। सामने ही जगह वही थी महाराज, ये वही जगह है जहाँ पर इस प्रकार का बनना है। बहुत अच्छा, वहीं पर वह कलश लेकर के वे खड़े थे। महाराज आए तो अभिषेक किया, चारों तरफ से छुटकन कर दिया। भूमि पूजन हो गए। 10-20 कदम चलने के उपरांत वहाँ पर परिवार वाले आरती लेकर के खड़े थे। तो यह पढ़ान जैसे कार्य हो गया। उपास को नहीं होता है क्या?
कोई भूल करके महाराज आ गए तो पड़ गए। तो ऐसा ही हो गया। हमने सोचा देखो तेज पुण्य होता है तो यूं भगवान जो है ना सबकी ओर देखते हैं कि ये जो टप्पर फाड़ करके मिल जाता है। ध्यान रखना छत वालों, छत फाड़ करके कभी नहीं होता। ये वर्षा तो छप्पर फाड़ करके ही होता है। ऐसा उनका पुण्य का उदय है और औरों का भी उदय है, इसलिए काम हो गया। सद्भावना का नाम ही धर्म है। हमेशा हमेशा इसी की उपासना करो। जैसे महाराज ने कैसी बात कहते कहते खुट्टी और टोपी और डूपी, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन उदाहरणों से तो हमें ज्ञात होता है महापुरुषों के जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, किंतु सामान्य हो करके भी विशेष की ओर नज़र तो जा सकते हैं। इन नज़रों से पाप भी होता है तो पाप को पछाड़ा भी जा सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज तक पाप को हमने पछाड़ा नहीं। ऐसा पुण्य करो पाप अपने आप ही साफ हो जाएगा, जीवन अनंत के लिए निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाएगा। आग्रह किया इसलिए आशीर्वादात्मक उसको दे दिया। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क,